तो गाइस सो एक्चुअली हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था टैक्स फंक्शन, राइट? उसका इंट्रोडक्शन देखा था और उसी के साथ साथ कि हाउ वी कैन क्रिएट न्यू मेजर एंड न्यू कॉलम, राइट? या उसको आप बोल सकते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम्स और कैलकुलेटेड मेजर, राइट? तो ये हमारा प्रीवियस चैप्टर था, राइट, जिसमें हमने ये चीजें डिस्कस की। आज हम टैक्स में कुछ और देखने वाले हैं, राइट? लेट्स से डेट एंड टाइम टैक्स फंक्शन देखने वाले और टैक्स टैक्स फंक्शन देखने वाले, राइट? तो ये टू टाइप्स के आज हमारा एजेंडा है। लेट मी शो यू द एजेंडा फॉर टुडे सेशन। डेट एंड टाइम फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, फिर टैक्स फंक्शन डिस्कस करेंगे, लाइक अपर लोअर लेफ्ट मिड राइट फाइंड कॉनकैट, राइट? इफ यू वांट टू कॉनकैट टू कॉलम्स और टू टेक्स्ट और मोर देन टू कॉलम्स और टू टेक्स्ट, वो आप सारा कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्स फंक्शन, ठीक है? तो वो चीजें आज हम देखने वाले हैं। चलो, मैं पावर बीआई डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ, राइट? यहाँ तक हमने देख लिया, ये रिपोर्ट व्यू है। लेट्स कम टू डेटा व्यू। डेटा व्यू में हमने लेट से, इफ यू कम इन कस्टमर्स, राइट, तो आप कह सकते हो कि हमने जो क्रिएट किया था कल, राइट, मतलब अपन प्रीवियस सेशन में तो क्या क्रिएट किया था, लेट मी शो यू। जैसे हमने क्रिएट किया था एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट, राइट, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, राइट? तो ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट की थी, विच इज न्यू मेजर, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ न्यू मेजर हमने ये चीजें क्रिएट की थी। न्यू कॉलम के थ्रू इफ आई टॉक अबाउट, तो आप डेट्स में जैसे आओगे, इफ आप कैलेंडर पे क्लिक कीजिए, इसके अंदर आप देखेंगे जैसे कि आपने ईयर हो गया, राइट, नेम ऑफ मंथ हो गया, नेम ऑफ डे हो गया, ये हमने किससे क्रिएट किया था? न्यू कॉलम्स, ठीक है? तो ये डिस्कस कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट डेट एंड टाइम एंड एज वेल एज टैक्स फंड, ठीक है? तो अभी के लिए मैं कुछ यहाँ से कॉलम्स रिमूव कर देता हूँ जो मैंने पहले कभी क्रिएट किए थे, राइट, विद द हेल्प ऑफ टैक्स फंक्शन। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली कि आप विद द हेल्प ऑफ टैक्स फंक्शन ये कॉलम आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट? जस्ट रिमूव दिस, रिमूव दिस। लेट्स सी, हमारे पास ये डेटा है, राइट? अब हम कुछ डेट एंड टाइम टैक्स फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप इस डेट में से, ये डेट कॉलम है, राइट, आपने मंथ्स डे एंड स्टार्ट ऑफ मंथ ये आपने पावर क्वेरी एडिटर विंडो से लिया था, राइट? अब हम चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डेक्स फंक्शन हम ये मंथ्स डे, डे नेम, राइट, मंथ नेम, ये हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे एक न्यू कॉलम बनाना होगा, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर रोज की वैल्यूज एक पर्टिकुलर रोज में लेना चाहता हूँ, राइट? तो मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें लेट से मैं इसका ईयर लेना चाहता हूँ, लेट से 2016 2016 लाइक दैट, राइट? तो मैं इसका ईयर लेना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ डेक्स फंक्शन, ठीक है? वो कैसे करोगे? आप न्यू कॉलम पे आओगे, ठीक है? उसके बाद एक आपको विंडो ओपन होगी, ठीक है? यू कैन सी यहाँ पर आप टेक्स्ट फंक्शन लिखना स्टार्ट करोगे। चलो, उसका नाम क्या है टेक्स्ट फंक्शन का, वो आपको यहाँ पे लिखना है, लेट से ईयर, ठीक है? तो आपको ईयर देना है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉजिक लिखना है या टेक्स्ट फंक्शन। लेट्स से मैं ईयर निकालना चाहता हूँ, तो ईयर मेरे पास एक टेक्स्ट फंक्शन है और इसके अंदर आपको डेट पास करनी पड़ेगी। डेट क्या है आपका? डेट, सिंपल डेट है। ये किस कॉलम में है? कैलेंडर कॉलम में। तो कैलेंडर कॉलम की डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए और उसके बाद प्रेस कीजिए एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, आपको एक न्यू कॉलम बन जाएगा जिसमें आपको ईयर दिख रहा होगा, राइट? तो ये क्लियर हो गया कि हम कैसे डेक्स फंक्शन की मदद से, राइट, विद द हेल्प ऑफ डेक्स फंक्शन हम कैसे ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम डेट। गॉट इट। इसके बाद लेट से आप मंथ आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। लेट से मैं बता देता हूँ आपका, अगर आप डेक्स फंक्शन के थ्रू निकालते तो कैसे निकालते? यू हैव टू जस्ट पुट हियर मंथ, राइट? तो आपको एक मंथ है आपका, ठीक है, वो आपको पुट करना होता है। ये आपका मंथ एक डेक्स फंक्शन है, ठीक है? अगर आप डे निकालना होता है तो आप यहाँ पे लिखते डे, ये भी आपका एक डेक्स फंक्शन। तो डे, मंथ एंड ईयर ये आई बिलीव आप
एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेक्स। ठीक है, चलो अब मैं क्या चाहता हूँ, लेट्स से मेरे पास एक डेट कॉलम है, राइट। मैं इसमें से चाहता हूँ, ओके, मैं ये डिलीट क्यों कर दिया, लेट्स से क्या था मैंने, ईयर, राइट, और कैलेंडर डेट का डेट। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, लेट्स से कि मेरे पास एक डेट कॉलम है, राइट। मैं इसमें से चाहता हूँ डे नेम, डे का नेम एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। डे, आपको नंबर ऑफ डे तो आपको मिल रहा है 1 2 3 4 5, राइट। फ्राइडे 1, सैटरडे 2 एंड, बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे इस तरह से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। आपको फिर से न्यू कॉलम पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये एक स्मॉल विंडो देगा जहां पर आपको डेक्स फंक्शन अप्लाई करना है। लेट्स से उसका नाम आप पुट कर दीजिए डे ऑफ, या डे नेम, या नेम ऑफ डे। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक डेक्स फंक्शन है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आपको एक वैल्यू देनी है विच इज नथिंग बट डेट, कैलेंडर की डेट, दैट्स इट। इसके बाद आपको देना होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट को आपको डबल कोट्स के अंदर देना है, ठीक है। लेट्स से डबल कोट्स, इसके अंदर आपको फॉर्मेट देना है। अगर लेट से आप डे की बात कर रहे हो तो आप इस एक डी इसमें पास करोगे तो इसमें डे का नंबर दे देगा, जैसा कि इस डे में, राइट। आप 2D पास करोगे तो आपको 2 डिजिट्स में डे दे देगा, राइट से 01 02 03, राइट। लेट मी शो यू, अगर आप सिंगल डी अप्लाई करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपको जैसे ये डी कॉलम है डे वाला, सेम आपको एक कॉलम बन जाएगा, गॉट इट। बट मैं नहीं चाहता, लेट्स अप्लाई 2D हियर। आप डबल डी अप्लाई करोगे फिर एंटर करोगे तो आपको ये डबल डिजिट्स में दिखेगा, राइट, 01 02 0। लेकिन आप ट्रिपल डी अप्लाई करोगे तो आपको इसमें नेम मिलेगा, और नेम आपको शॉर्ट में मिलेगा। लेट्स से फ्राइडे है तो फ्राइडे, सैटरडे सैट, मंडे संडे सन, लाइक दैट। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको यू कैन सी आपको फ्राइडे सैटरडे संडे इस तरह से आपको मिलेगी। अगर आप 4D अप्लाई करोगे तो आपको ये होल नेम ऑफ दैट डे ये प्रिंट करेगा। यू विल सी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे और, सो दिस इज फॉर्मेट फंक्शन, डेक्स फंक्शन, ठीक है, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि लेट से मैंने यहाँ से नेम ऑफ डे एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब मैं क्या चाहता हूँ कि लेट से नेम ऑफ मंथ एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, आप न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप डेक्स फंक्शन लिखेंगे। लेट से मैं नाम इसका पुट कर देता हूँ नेम ऑफ मंथ। अगेन आपको फॉर्मेट जो डेक्स फंक्शन है वो अप्लाई करना है, उसके बाद आपको उस कॉलम का नाम देना है। तो कैलेंडर के अंदर डेट है उसको देना है। अब मैं मंथ्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप डबल कोट्स के अंदर सिंगल एम लिखेंगे तो वही आपको मंथ मिल जाएगा 1 2 3 4 5। अगर आप डबल एम लिखेंगे तो आपको डबल डिजिट्स में मिल जाएगा, राइट, 01 02 03। लेकिन ट्रिपल एम लिखेंगे तो आपका शॉर्ट फॉर्म में जो मंथ्स का होता है, लेट्स से जनवरी का जैन, फरवरी का फैब, लाइक दैट। तो आप ट्रिपल मंथ्स इसमें पुट करेंगे और जब एंटर करेंगे तो आपको जैन फैब मार्च, लाइक दैट यू विल गेट, राइट। लेट मी शो यू, it is August, December, February, November and all. This kind of a short form of months, right? But if you pass 4 times M, you will get full name of that. You'll say January, February, March. So like this, you can make use of this format text. Is it clear? तो हमने यहाँ पे डेक्स फंक्शन में फॉर्मेट देखा, ठीक है, और यहाँ हम किस फॉर्मेट फंक्शन की बात कर रहे हैं, डेट एंड टाइम फॉर्मेट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट देखा जिससे हम मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इवन ईयर भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई 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 पुट करना होगा, आप वहाँ पे ईयर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें जो स्टैंड अलोन डेक्स फंक्शन है जैसे ईयर मंथ डे, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया, राइट। चलो, तो ये हमारा डेट फंक्शन हो गया। टाइम फंक्शन, इफ आई हैव अ टाइम, कोई मेरे पास टाइम कॉलम होता है तो मैं उस पर आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। वहां से आप लेट से आपके पास टाइम दिया हुआ, राइट, तो वहां से आप आवर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मिनट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एजेंडा विच इज टेक्स्ट फंक्शन, राइट। हमारा जो आज का सेकंड टॉपिक है वो है टेक्स्ट फंक्शन। तो ये फंक्शन आपको टेक्स्ट पे लगाने, जहां पर भी आपका टेक्स्ट कॉलम है वहां पर ये सारे फंक्शन आपको अप्लाई करने। लेट्स से मैं कस्टमर में आ जाता हूँ, राइट। और कस्टमर में देखेंगे आपके पास फुल नेम है, कस्टमर की है, राइट, बर्थ डेट है, मैरिटल स्टेटस है, जेंडर, ईमेल एड्रेस एंड ऑल, राइट। सो ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। आप क्या चाहते हो कि जो फुल नेम है, राइट, उसको मैं लेट से प्रॉपर केस में लिखना चाहता हूँ या लेट से लोअर केस में लिखना चाहता हूँ, राइट। यू कैन डू दैट। तो आप फिर से न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये सारा काम जो मैं अभी डेस्क से बता रहा हूँ ये आप GUI के थ्रू, जो आप पीडी एडिटर विंडो पे कर रहे थे वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। लेट्स से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फुल नेम अंडरस्कोर, लेट्स से स्मॉल या लोअर। तो आपको यहाँ पे लोअर टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करना है। उसके बाद टेक्स्ट आपको देना। अब टेक्स्ट कहाँ पे है? आपके फुल नेम के अंदर है। तो ये जो कॉलम है वो किस टेबल के अंदर है? कस्टमर के। तो कस्टमर, अब कस्टमर का आपको लेना है, कस्टमर का आपको लेना है फुल नेम। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आपको एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा जिसमें आपका जो फुल नेम होगा वो लोअर केस में होगा, राइट। अभी आपका अपर केस में है। आप इसको प्रॉपर केस में भी कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। आपको अगेन न्यू कॉलम पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डाल दो फुल नेम प्रॉपर, लाइक फुल नेम प्रॉपर। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल एक मेथड है, और आई वुड से प्रॉपर, आई बिलीव। ओके, आई बिलीव इट्स नॉट देयर बट यू कैन डू दैट, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोअर, अपर, राइट, ये सारे फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप मिड, लेफ्ट, राइट, राइट, उसके ये सारे जो टेक्स्ट फंक्शन है आपके पास वो अप्लाई कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। फाइंड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका लोअर का कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो लेट से मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ यहाँ से कुछ लेफ्ट, राइट और मिड का यूज करके ईमेल एड्रेस। तो जस्ट क्लिक न्यू कॉलम, ठीक है। जैसे आपने एक्सेल में पढ़े ना, सेम है, राइट, वेरी सेम। अब लेट से मैं कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ यहाँ से, लेट से एक्सट्रैक्ट लेफ्ट, लाइक दैट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट से ईमेल एड्रेस है आपका, ठीक है, लेफ्ट फंक्शन अप्लाई कीजिए, उसमें टेक्स्ट पुट कीजिए ईमेल एड्रेस। तो वो आपके कस्टमर्स में है ईमेल एड्रेस, उसको पुट कीजिए। उसके बाद ये आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेट से आई वांट 5 कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट। आप जैसे ही इस पे एंटर करेंगे ये एक्सट्रैक्ट लेफ्ट आ जाएगा और इसमें आपके 5 कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट। तो इस तरह से यू कैन मेक यूज ऑफ एक्सट्रैक्ट, राइट, और लेफ्ट टेक्स्ट। राइट आप जस्ट अपोजिट है, अगर इफ यू वांट सम टेक्स्ट और कैरेक्टर फ्रॉम राइट तो उस केस में आपको राइट यूज करना है, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ। आपको न्यू कॉलम पे क्लिक करना है। उसके बाद इसका नाम लेट से आप एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर राइट, ठीक है, राइट। इसके बाद आपको टेक्स्ट चुनना है। तो आप कस्टमर्स के अंदर है आपका ईमेल एड्रेस, उसमें लेट्स से 4। तो मैं 4 कैरेक्टर ले रहा हूँ फ्रॉम राइट, ठीक है। तो ये भी आपका एक्सट्रैक्ट राइट एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा और उसमें आपकी 4 कैरेक्टर्स होंगे, ये सीरीज, राइट। इसी के साथ यू कैन मेक यूज ऑफ मिड एज वेल, ठीक है, वो भी मैं शो कर देता हूँ। न्यू कॉलम पे आपको आना है, ठीक है। उसके बाद लेट्स से एक्सट्रैक्ट मिड, लाइक दैट,
एक्सट्रैक्ट मिड। इसके बाद लेट से आपको मिड अप्लाई करना है, जो टेक्स्ट भेजना है आपको, लेट से ईमेल एड्रेस, तो कस्टमर्स के अंदर है ईमेल एड्रेस। उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन यू हैव टू फाइंड, राइट। तो मैं लेट से कह रहा हूँ कि 3 पोजीशन से मुझे लेना है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर लेट से मैं चाहता हूँ 10 कैरेक्टर्स। जस्ट पुट एंटर। इसके बाद आप देखोगे आपके जो तीसरी पोजीशन से वैल्यूज आपको दिख रही है, यू विल सी 1 2 एंड 3, राइट। ए से आपको मिल रहा है, और ए से कितने कैरेक्टर तक, 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे आपको बी से मिलेगा, बी आई समथिंग, राइट, अप टू 10 कैरेक्टर्स। तो ये क्लियर हो गया कि मिड का यूज आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, लेफ्ट का यूज कैसे कर सकते हो, राइट टेक्स्ट का यूज कैसे कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास एक फाइंड टेक्स्ट फंक्शन भी है, जिसमें आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से। लेट्स सी हाउ, मैं एक न्यू कॉलम बना लेता हूँ। लेट्स से मैं इसमें चाहता हूँ कि मुझे ईमेल एड्रेस जो है, राइट, अगर आप ईमेल एड्रेस देखो यहाँ पे, तो मैं लेट से इनका यूजर नेम लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो एट द रेट के पहले का जो है वो सारा यूजर नेम है इनका, तो लेट मी टेक दैट, ठीक है। तो यूजर नेम ऐसा करके एक डाल दो, लेफ्ट से लेना है, ठीक है। अब टेक्स्ट तो आपका कस्टमर्स का हो गया, कस्टमर का आपका ईमेल एड्रेस। अब दे आर सेइंग नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर जो लेने वो आपको पहले फाइंड आउट करने नहीं, उसकी लेंथ, ठीक है। पॉइंट पे क्लिक करना है, क्या टेक्स्ट आपको फाइंड करना है, एट द रेट फाइंड करना है, डबल कोट्स के अंदर एट द रेट लिखिए। उसके बाद किस टेक्स्ट से फाइंड आउट करना है, तो अगेन आपको कस्टमर्स के ईमेल एड्रेस से फाइंड आउट करना है, राइट। उसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू कॉलम बन जाएगा, जिसमें आपके पास यूजर नेम होगा, बट एट द रेट इंक्लूडेड है, तो जस्ट एक माइनस कर दो इसमें से, यू विल सी। तो आप एक माइनस करेंगे, यू विल सी आपके पास एट द रेट के पहले का टेक्स्ट है, राइट। आप ये चाहते हो कि मेरे को डोमेन नेम चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है। उसके लिए भी अगेन यू हैव टू राइट फाइंड, ठीक है। तो आपको फाइंड क्लिक करना है और राइट से आप ले सकते, ठीक है। राइट से आप एट द रेट फाइंड आउट कर लीजिए, और उसके बाद आपको वो टेक्स्ट राइट से ले लेगा जितनी भी लेंथ। तो आई बिलीव इट्स क्लियर, ठीक है। फाइंड आपका क्लियर हो गया, लेफ्ट आपका क्लियर हो गया, मिड आपका क्लियर हो गया, ठीक है। और आपके पास अपर लोअर, ठीक है, जो भी प्रॉपर जो भी इसमें फंक्शंस हैं टेक्स्ट फंक्शन, वो आई बिलीव क्लियर हो, तो उनका यूज करके भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, चलो, अगर आप लेट से कॉनकैट करना चाहते हैं टू आपके पास स्ट्रिंग्स है या दो टेक्स्ट कॉलम्स हैं, आप उनको कंबाइन करना चाहते हैं, कॉनकैट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक कॉनकैट टेक्स्ट फंक्शंस भी है। लेट मी शो यू हाउ। लेट से मैं किस दो चीजों को कंबाइन कराना चाहता हूँ, लेट से एक्सट्रैक्ट लेफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट राइट, राइट, इन दोनों को मैं कंबाइन कराना चाहता हूँ। तो आपको अगेन न्यू कॉलम पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू कॉलम पे क्लिक करके लेट से मैं इसका नाम दे देता हूँ मर्ज, लेट्स से लेफ्ट एंड राइट, लाइक दैट, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मुझे दो कॉलम्स को ऐड करना है, जो टेक्स्ट है, तो कॉनकैट आपको यूज करना है, कॉनकैटिनेट। इसमें टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, तो टेक्स्ट वन आपका कस्टमर्स के अंदर ही है, ठीक है। कस्टमर के अंदर है आपका एक्सट्रैक्ट लेफ्ट, उसके बाद टेक्स्ट टू देना है, तो टेक्स्ट टू में आपका राइट है, ठीक है, तो वो भी कस्टमर्स के अंदर है, कस्टमर के अंदर आना है और राइट वाला दे देना। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, यू कैन सी ये आपका कॉन्कैट हो चुका है, राइट। अगर आप इसमें कुछ स्पेस देना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट, तो आपको यहीं पे वो स्पेस दे देना। लेट्स से ये स्पेस दे रहा हूँ मैं, उसके बाद आप एंटर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एरर आ रहा है अभी के लिए। आई बिलीव आप दे सकते हो, लेट मी शो यू अगेन। ओके, इट्स नॉट अलाउड, नो इशू, ये अलाउ नहीं कर रहा इसके बीच में स्पेस।
ठीक है, कोई इशू नहीं है, इट्स ओके, जस्ट प्रेस एंटर एंड आपके पास ये मिल जाएगा। अब ये तो बात थी कि आपके पास ओनली दो टेक्स्ट कॉलम्स है तब कर सकते हैं। अगर आपके पास तीन टेक्स्ट कॉलम है तो आप ये परफॉर्म नहीं कर सकते कौन, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट जैसे आप एक न्यू कॉलम पे क्रिएट करोगे, लेट मी शो यू, आप जैसे ही न्यू कॉलम पे क्लिक करोगे तो जैसे ही लेट से आप कॉनकैट अप्लाई करोगे, इसमें टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू, मतलब कि आप दो कॉलम्स को ही ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास तीन कॉलम्स है तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए अगर आपके पास दो से ज्यादा कॉलम्स है तो उसके लिए एक ऑपरेटर है एम्परसेंड, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, लेट मी शो। आप एक कॉलम बना लो, लेट से इसका नाम दे दो मर्ज ऑल राइट, ठीक है। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि एक्सट्रैक्ट लेफ्ट राइट एंड मिड, या पहले एक्सट्रैक्ट लेफ्ट फिर एक्सट्रैक्ट मिड फिर एक्सट्रैक्ट राइट, इन तीनों को कंबाइन करना चाहिए। तो आपको अगेन लिखना पड़ेगा कस्टमर्स और उसमें से एक्सट्रैक्ट लेफ्ट आपको लिखना, ठीक है। उसके बाद एम्परसेंड साइन अप्लाई करना है। उसके बाद दूसरा टेक्स्ट कॉलम आपको लिखना है, लेट्स से एक्सट्रैक्ट मिड। तो आपको अगेन कस्टमर्स में जाना है और एक्सट्रैक्ट मिड को उठा लेना, फिर अगेन एम्परसेंड आपको साइन अप्लाई करना है और उसके बाद कस्टमर्स के किसको उठाना है, राइट वाले को उठा लेना। तो यहाँ पे मेरे पास दो से ज्यादा टेक्स्ट कॉलम्स है, मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ मर्ज करने की या कॉन्कैट करने की। तो आप इस एम परसेंट जो साइन है इसके थ्रू आप, अगर आपके पास दो से ज्यादा कॉलम्स है टेक्स्ट कॉलम और उनको आप मर्ज करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, ठीक है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपके पास एक मर्ज ऑल कॉलम्स बन जाएगा न्यू, और जिसमें तीनों की जो वैल्यूज है वो कॉन्केट या मर्ज हो जाएंगे, यू कैन से, राइट। तो ये आपका ओवरव्यू था, राइट, अबाउट दिस डेट एंड टाइम फंक्शन, राइट, एंड टेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन। अगर आप इसमें स्पेस देना चाहते हो, राइट, तो आप कर सकते हो। आपको अगेन एम परसेंट साइन लगाना है और इसके बीच स्पेस देना है, राइट। तो इस तरह से आप इसमें स्पेस ऐड कर सकते हो। अगेन जस्ट क्लिक एंटर, जब आप एंटर पे क्लिक करोगे यू विल सी आपके पास एक स्पेस दिख जाएगा, ठीक है, लेफ्ट में, मिड में एंड राइट, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ टेक्स्ट डेक्स फंक्शन एंड डेट एंड टाइम टेक्स्ट, ठीक है। आई बिलीव इट्स इनफ, वी हैव कवर्ड अवर जो भी एजेंडा में आज था वो वी हैव डिस्कवर्ड एंड कवर्ड दैट, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।